मेयर में दो आदमी चल रहा है, एक राजा चल रहे हैं और दूसरा चांद। ये दोनों में से किसी को एक तो निकलने वाला है। हम मार्केट के हिसाब से जो आदमी आ रहा फीडबैक दे रहा है, हम लोग उसका फीडबैक के हिसाब से बता रहे हैं। मेरा राय यही है कि सरवर आलम। ऐसा क्या मतलब क्या वो कार्य किए हैं जो आप बोल रहे हैं? सरवर आलम क्या कि छोटा हम लोग का छोटा मोटा टेम्पो चालक जो भी काम होने से काम वगैरह और भी कुछ मसला मसाले होने से सामने खड़ा हो जाते कर देते हैं। देखिए, नेता तो सभी बनते हैं। अभी बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब हम जाएंगे उनके घर तो बोलेंगे साहब नहीं है, साहब गए दिल्ली। अभी जो बरसात का पानी गया है तो पूरा पानी जो है 21 नंबर वार्ड में पानी पानी हो गया। नगर परिषद जाके हम लोग बोले तो आकर के हम लोग का हेल्प किया, जेसीबी से पूरा खुदाया, पानी बहाया कुछ, और नाली अभी तक कच्चा है। कब से हम लोग बोल रहा है इसके बारे में, नाली रोड अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या कहना चाहते हैं जो भी प्रत्याशी के जीतेंगे या फिर जीतने वाले हैं? देखिए, यहाँ तो है कि चांद भाई जो है वो ये क्या नाम है इसमें उसका इखलाक है कि बोलता भैया वो जीत सकेगा। ये इस कपाली क्षेत्र में जितने भी है नशाबाजी बहुत आम हो गया। मतलब इसके लिए जो है ना कोई बोलने वाला नहीं है। जो पा रहा जहाँ बैठ के नशा पानी कर रहा, सबका बेटी बहू आना जाना माँ बहन सबका होता, मगर यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ खास करके तो कपाली क्षेत्र में यहाँ बच्चा बच्चा गुंडा राज है। गुंडा राज का कमी नहीं है इस शहर में। कपाली नगर परिषद के चुनाव काफी जोरों शोरों से चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारा राय यही है कि अभी किसी का तालमेल सही मिल नहीं रहा है। तालमेल सही मिल नहीं रहा है। अभी एक दो दिन में फ्राइडे का बाद जो है एक ग्रुप बनेगा, और ग्रुप बनने के बाद एक तरफ जो भी होगा मोमडन का बोर्ड जो होगा एक तरफ जाएगा, चाहे वो जिसको जाए, वन साइडेड जाएगा। लेकिन जहां तक उम्मीद है 21 नंबर वार्ड का साधन मंडले को ज्यादातर आदमी अभी ओपनिंग कर रहा है कि उसी को हम लोग वोट डालें। और मेयर में दो आदमी चल रहा है, एक राजा चल रहे हैं और दूसरा चांद। ये दोनों में से किसी को एक तो निकलने वाला है। हम मार्केट के हिसाब से जो आदमी आ रहा फीडबैक दे रहा है, हम लोग उसका फीडबैक के हिसाब से बता रहे हैं। यही जहां तक उम्मीद है, ये दोनों में से कोई एक लीड करने वाला है, और आदमी जहां तक सोचे उसका बारे, और आगे जो क्या है अल्लाह मालिक है इसका। चुनाव से पूर्व प्रत्याशियों के बड़े बड़े दावे होते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पद पर नियुक्त होने के बाद वो लोग छू मंतर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस पर क्या राय है? इससे पहले भी हमारे यहाँ जो 21 नंबर वार्ड में जो प्रत्याशी जीता था, आज तक को कभी हम लोग कोई फैसिलिटी नहीं मिला। आज भी वहां पर जाकर देख लीजिए, ना नाली है ना रोड है, किसी तरीके का अभी जो बरसात का पानी गया है तो पूरा पानी जो है 21 नंबर वार्ड में पानी पानी हो गया। नगर परिषद जाके हम लोग बोले तो आकर के हम लोग का हेल्प किया, जेसीबी से पूरा खुदाया, पानी बहाया कुछ, और नाली अभी तक कच्चा है। कब से हम लोग बोल रहा है इसके बारे में, नाली रोड अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ना इलेक्ट्रिक का साधन है सही, तार उर का भी ये भी कुछ नहीं है ना ट्रांसफार्मर का सही है, फ्यूज उड़ जाता है बार बार, एलटी क्या क्या है वो सब उड़ता है। इसके लेकर के किसी के पास हम लोग जाने लायक नहीं है। किसी को अभी आप देख लीजिए कि अलबेला गार्डन के नाला का पास में जो हाई मास लाइट है वो कितने दिन से बंद है। अभी कल से आज से शाम से रोजा चालू होने वाला है, लेकिन उस लाइट को बनाने वाला कोई नहीं है। बार बार उसको लाइट खराब हो रहा है, लेकिन किसको बोलो तो किसको बोले, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन वही रास्ता से नगर प्रत्याशी आता जाता है और इलेक्ट्रिकल आता जाता है, लेकिन कोई उसका ख्याल नहीं रखता। कम से कम इस महीना तो हम लोग का ख्याल करे, इस महीना में भी नाली का रोड का ख्याल करे, जहाँ खराब है उसको बनाए, लाइट को क्लियर करे। रात में आदमी तरावी पढ़ के आएगा जाएगा तो उसमें कहीं उसको कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए इस सब का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए कौन लीड करके कौन आता है, वो अब उसके पास हमें भरोसा है, इंशाल्लाह आगे अल्लाह मालिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख फरजुल्ला। मेरा राय यही है कि सरवर आलम। ऐसा क्या मतलब क्या वो कार्य किए हैं जो आप बोल रहे हैं? सरवर आलम क्या कि छोटा हम लोग का छोटा मोटा टेम्पो चालक जो भी काम होने से काम वगैरह और भी कुछ मसला मसाले होने से सामने खड़ा हो जाते कर देते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? रात्रि के समय जो अड्डाबाजी जो होता है, इस पर तो कोई रोक नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? एक बड़ी अच्छा सवाल किया आप। इस सवाल में यही बोलना चाहे कि ये जो हो गया इस कपाली क्षेत्र में जितने भी है नशाबाजी बहुत आम हो गया। मतलब इसके लिए जो है ना कोई बोलने वाला नहीं है। जो पा रहा जहाँ बैठ के नशा पानी कर रहा, सबका बेटी बहू आना जाना माँ बहन सबका होता, मगर यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ
खास करके तो कपाली क्षेत्र में कोई तरह का डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरह का सिस्टम नहीं है। जो आता अपना मनमानी कर लेता है। यहाँ बच्चा बच्चा गुंडा राज है, गुंडा राज का कमी नहीं है इस शहर में। नशा के बारे में अगर कहे तो यहाँ पर नशा काफी जोरों शोरों से चल रही है और मेडिसिन दुकानों में तो नशा का जो मेडिसिन मिलता है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि काफी जोरों शोरों धड़ल्ले से बेच रहे हैं और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है और लोगों का कुछ कहना नहीं। लोग आप क्या कह रहा है? मेडिकल का तो बारे नहीं बताएंगे, मगर नशा का बहुत ज्यादा है। 99 क्या 100% मान के चलिए, नशा का इतना यहाँ व्यापार हो रहा है। अब ये माल कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है इसका बारे तो हम लोग को नहीं मालूम है, मगर हाँ बहुत ज्यादा उपलब्ध है इस एरिया में। कहीं भी चाहिए, हम क्या बोलेंगे आपको, हर एक दुकान का नागरिक बोलेगा यहाँ पर क्या सिस्टम है, कितना दिक्कत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजू। हम चाहते हैं जो पार्टी जीते उसी को देना चाहिए, वोट बेकार नहीं करना चाहिए। क्या और यहाँ पर सड़क का समस्या काफी खराब है, धूल जमी हाँ वो तो है ना, और रात के समय स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है? रात देखिए सब एक भाई काम नहीं होगा, सबका समय लगता। कोई भी चाहता कि हमारा बस्ती में अच्छा से रहे, कोई नहीं चाहता कि मेरा बस्ती खराब रहे। उनका पास समय नहीं होगा और किसी बात का चलते वो समस्या हल नहीं करने सक रहा। हमारा यही कहना है, उनका पास टाइम होगा तो हर आदमी चाहेगा कि हमारा बस्ती हमारा सुरक्षा रहे, कौन नहीं चाहेगा। क्या नाम है आपका? हमारा शेख मुख्तार नाम है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं जो भी प्रत्याशी अगर जीतेंगे या फिर जीतने वाले हैं? देखिए यहाँ तो है कि चांद भाई जो है वो ये क्या नाम है इसमें उसका इखलाक है कि बोलता भैया वो जीत सकेगा, समझे ना। हम तो सबसे राय ले रहे हैं, हम टेम्पू चैनल है, सब बैठते यार करते हैं कि भैया कौन जीतेगा, हम आपस में बात करते हैं। बोलता चांद भाई जाएगा, मेयर है ना भाई। हम यही चाहते हैं वोट बेकार नहीं जाए, वोट इसी में दिए जिसमें सही रहे। एक वोट की बड़ी कीमत है। देखिए नेता तो सभी बनते हैं, अभी बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब हम जाएंगे उनके घर तो बोलेंगे साहब नहीं है, साहब गए दिल्ली। अभी बड़े बड़े बात करते हैं, इसको वोट दीजिए उसको वोट दीजिए, हम किसको वोट दें? तस्लीमा जी अलग बोलते हैं, सर्वलाल हम कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, मैं कोई जब वोट ले लेंगे तो कोई नजर नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब है वोट हम देंगे हमारे को काम करना होगा। कोई भी जाएंगे, लेडीज जाते हैं तो बोल रहे नहीं है आप जाइए, आप यहाँ से साहब गए दिल्ली गए हैं, चाहे रांची गए हैं, चाहे बम्बई गए हैं। तो इस बात को नजर मद्दे रखते हुए जो भी नेता बने, जो भी जीते, काम अच्छा करेंगे तो उनको सब वोट देगा। और पहले भी सर्वे आलम जीते हैं, काम किए हैं कि नहीं किए ये खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है, हम कुछ नहीं जानते। लोगों का कहना है कि प्रत्याशियों का बड़े बड़े दावे होते हैं चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पद पे जब नियुक्त होते हैं तो उनके दावे देखिए सफल हो जाते हैं। वो जब शेरवानी पहन लेते हैं, अभी शेरवानी वो नहीं पहने, जब शेरवानी पहन लेंगे तो बड़े बड़े बात करेंगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बात करेंगे, बोलेंगे साहब नहीं है, साहब गए दिल्ली, साहब गए बम्बई, साहब गए रांची, वो काम नहीं करते। कोई लेडीज जाते हैं तो उनको दुत्कारते हैं। अभी हमारी बीबी गई थी सर्वे आलम करने, वहां राशन नहीं मिला है, हाँ तो क्या बोले सर्वे आलम नहीं है, हमारी बीबी बीमारियां है, वो चले आए। अब हम सर्वे आलम को जाकर बोलेंगे तो हम ही पर वो गुस्सा हो जाएंगे, अरे रुकना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। वो कुछ नहीं करेंगे, कोई भी नेता कुछ नहीं करेंगे, सब अपना झोली भरते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं। हम सब घूम के देखते हैं, बड़े बड़े एक मजदूर मजदूरी करता है टाटा कंपनी में, वो कुछ नहीं करता है, अपना बेटी को शादी नहीं देने मांगता नहीं होता है, तो दहेज चाहिए उनको। सर्वे आलम रहे चाहे कोई भी नेता है, ये बड़े बड़े दहेज देते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर का लड़की से शादी करवाते हैं। एक गरीब लड़का, गरीब आदमी मजदूरी करके लड़की का शादी नहीं दे सकते हैं, बेचारी क्या करे, सर पटक के फांसी लगा मर जाती है। तो इसलिए बात हम कहते हैं कोई भी जीते मरो, वो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ये बार भी जीतेंगे, दूसरा बार भी जीतेंगे। 5 साल होने के बाद वो अपना गद्दी बनाते हैं, अपना माल भरते हैं, पॉकेट भरते हैं, कोई गरीब जाता है तो उसके बात नहीं सुनते हैं। एकदम हकीकत बात बोल रहे हैं। कुछ प्रत्याशी का ये कहना है कि मुझे बस एक बार मौका नहीं, वो हर भी आदमी बोलता है,
हम दर्जी काम करते हैं, हम भी बोलते थे मेरा यहाँ कपड़ा सिलाइए, हम अच्छा सीते हैं। ये दर्जी काम करते हैं, बोलिए कोई भी मास्टर से पूछे, हम दर्जी काम करते हैं, बोले अच्छा हम फिटिंग देंगे, अच्छा ही करेंगे, आप आइए मेरे कपड़ा को रद्दी कर देते हैं। इसीलिए कोई भी नेता अपना जीतने के लिए, अपना गद्दी पर बैठने के लिए ये बात बोलेगा।